जिनके स्मरण मात्र से जीवन के समस्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं, ऐसे दीन दयालु भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को हमारा कोटि कोटि नमन है। हरे कृष्ण, जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम पुण्यदायिनी पद्मिनी एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा अंत समय में भगवान श्री विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि समस्त एकादशियों में पद्मिनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन के समस्त विघ्न और कष्ट दूर होते हैं। जो भक्त इस व्रत को पूर्ण रूप से ना भी कर पाए, वह यदि श्रद्धा पूर्वक पद्मिनी एकादशी की कथा का श्रवण करता है तो उसे भी महान पुण्य और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों, मन वचन और कर्म से भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए भक्ति और श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं श्री पद्मिनी एकादशी की पावन व्रत कथा, 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा तथा दिव्य आरती। जय जय श्री राधे, जय श्री गणेश। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, आपने कृपया करके अनेक पवित्र एकादशियों का वर्णन मुझे सुनाया। अब मेरी इच्छा है कि आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली दिव्य एकादशी का महात्म्य कहें। उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुख कमल से करुणा बरस रही थी। फिर उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो परम पुण्यदायिनी एकादशी आती है, वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करने वाली एकादशी है। वैसे तो हर वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तब 2 विशेष एकादशियां और आती हैं, पद्मिनी एकादशी तथा परमा एकादशी। इन दोनों का महत्व अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। जो भी मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति से इन व्रतों का पालन करते हैं, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह व्रत अत्यंत पवित्र नियमों के साथ किया जाता है। दशमी तिथि से ही इसका आरंभ होता है। उस दिन साधक को कांसे के पात्र में सात्विक भोजन करना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें। 12 बार जल से कुर्ला करें और शरीर तथा मन को शुद्ध करें। फिर तीर्थ, नदी या पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। स्नान में मिट्टी, तिल, कुशा और आंवले के चूर्ण का प्रयोग विशेष पुण्यदायक माना गया है। स्नान के बाद श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और भोग अर्पित करना चाहिए। दिन भर हरि नाम संकीर्तन, जप, कथा श्रवण और भजन में समय बिताना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और जो भक्त इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को इस व्रत की प्राचीन और अत्यंत दिव्य कथा सुनाना आरंभ किया।
भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोले, हे युधिष्ठिर, अब इसकी कथा भी सुनो। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में हय वंश में कृतवीर्य नाम के एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी महिष्मतीपुरी थी। वह राज्य अत्यंत समृद्ध, धर्ममय और वैभवशाली था। राजा कृतवीर्य बड़े ही धर्मात्मा, दानी और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में प्रजा सुख पूर्वक रहती थी। चारों ओर धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। गौशालाएं भरी रहती, यज्ञ होते रहते और मंदिरों में शंख घंटों की ध्वनि गूंजती रहती और ब्राह्मण वेद पाठ करते रहते। राजा की 1000 रानियां थीं। वे सब अत्यंत सुंदर, गुणवती और पतिव्रता थीं। परंतु इतने वैभव और सुख के बाद भी राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं थी। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। राजा बूढ़े होने लगे थे और उन्हें चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इस विशाल राज्य का भार कौन संभालेगा, वंश कैसे चलेगा और मेरे पितरों का उद्धार कौन करेगा। राजा अनेक यज्ञ करवाते, दान देते, ब्राह्मणों को संतुष्ट करते, देवताओं की पूजा करते, तीर्थ यात्राएं करते, लेकिन पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। धीरे धीरे उनका मन उदास रहने लगा। राजमहल का वैभव भी अब उन्हें फीका लगने लगा। कभी वे महल की ऊंची अट्टालिकाओं से दूर आकाश की ओर देखते और गहरी सांस भरते। उनकी रानियां भी दुखी रहती, विशेषकर उनकी परम प्रिय रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर, विनम्र, धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी। बचपन से ही उनमें धर्म, सेवा और भक्ति के संस्कार भरे पड़े थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी, तुलसी की सेवा करती, ब्राह्मणों का सम्मान करती और उनका जीवन अत्यंत सात्विक था। जब उन्होंने देखा कि पुत्र ना होने के कारण उनके पति निरंतर दुखी रहते हैं, तब उनका हृदय भी व्याकुल रहने लगा। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि अब मैं राज्य, वैभव और सुखों का त्याग करके वन में जाकर तपस्या करूंगा। केवल भगवान की कृपा से ही मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। राजा ने अपने मंत्रियों को राज्य का भार सौंप दिया। राजसी वस्त्र त्याग दिए, रेशमी वस्त्रों के स्थान पर वृक्षों की छाल धारण कर ली। जब रानी पद्मिनी को यह पता चला, तब वे बोली कि हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपके सुख दुख में सहभागिनी होना मेरा धर्म है। आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर राजा ने उन्हें समझाया कि वन का जीवन तो अत्यंत ही कठिन होता है। वहां ना तो सुख सुविधाएं होती हैं, ना महल होता है और ना ही कोई सेवक। वहां केवल तप, कष्ट और कठोर साधना है। लेकिन रानी तो अटल रही। पति जहां हो वहीं पत्नी का स्वर्ग है। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। राजा उनकी पतिव्रता भावना देखकर अति प्रसन्न हुए और दोनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा और रानी अनेक वन, नदियां और पर्वत पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत दिव्य था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, कलकल बहती नदियां और पक्षियों का मधुर कलरव और ऋषियों के आश्रम उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। वहीं राजा ने तपस्या करना शुरू कर दी। उन्होंने भोजन त्याग दिया। कभी केवल फल खाते, कभी केवल जल पीते और कभी कई दिनों तक निराहार रहते। और तपस्या करते करते उनका शरीर तो अत्यंत कृश हो गया, बहुत कमजोर हो गया। ऐसे ही वर्ष बीतते गए। ऋतुएं बदलती रही। गर्मी में वे अग्नि के मध्य बैठकर तप करते, वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहते और शीत ऋतु में ठंडे जल में खड़े होकर भगवान का ध्यान करते। हे प्रिय भक्तों, रानी पद्मिनी भी अपने पति की सेवा में निरंतर लगी रहती। वे स्वयं कष्ट सहती, लेकिन राजा की सेवा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देती। 10,000 वर्षों तक राजा ने कठोर तप किया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया।
परंतु अभी भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। रानी पद्मिनी यह देखकर बड़ी दुखी हुई। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे स्वामी ने इतना कठोर तप किया, फिर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। हे प्रिय भक्तों, एक दिन वहां महान पतिव्रता माता अनुसूया का आगमन हुआ। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो उठा। रानी पद्मिनी ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से उनकी सेवा की। माता अनुसूया रानी की सेवा, विनम्रता और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने स्नेह पूर्वक पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस घोर वन में किस कारण निवास कर रही हो? रानी ने हाथ जोड़कर अपनी सारी कथा सुना दी। उन्होंने कहा, हे माते, मेरे स्वामी ने हजारों वर्षों से कठोर तप किया है, लेकिन हमें अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। माता अनुसूया कुछ क्षण ध्यान मगन रही, फिर बोली, हे पुत्री, सुनो, समस्त मासों में अधिक मास अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यह भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय है और इस मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत ही दुर्लभ और महान फल देने वाला है। यदि तुम श्रद्धा, नियम और जागरण सहित इस व्रत को करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण करेंगे। यह सुनकर रानी पद्मिनी के हृदय में आशा का दीपक जल उठा। उन्होंने माता अनुसूया से व्रत की संपूर्ण विधि पूछी। फिर माता अनुसूया ने कहा, दशमी के दिन से ही संयम धारण करो, सात्विक भोजन करो, क्रोध, असत्य और विषयों से दूर रहो, भूमि पर शयन करो। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करो, दिन भर निराहार रहो, केवल भगवान का स्मरण करो। रात्रि में भजन, कीर्तन, कथा और हरि नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करो। जो भक्त इस रात्रि में जागरण करता है उसे सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। एकादशी का दिन आया और प्रातः काल उन्होंने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक प्रज्वलित किया। उन्होंने तुलसी दल अर्पित किए, कमल पुष्प चढ़ाए, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती भी की और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे दीन बंधु नारायण, यदि मैंने सच्चे मन से पति सेवा की है, यदि मेरी भक्ति निष्कपट है, तो कृपया करके मेरे स्वामी की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। दिन भर वे भगवान का नाम जपती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, रात्रि में उन्होंने जागरण किया, भजन गाए, भगवान की कथाएं सुनी और आंखों में नींद थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन हृदय में भक्ति की ज्योति जल रही थी। उनकी भक्ति देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न हो उठे। रात्रि का अंतिम प्रहर था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंख ध्वनि गूंज उठी। तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके श्रीमुख पर अद्भुत करुणा थी। रानी पद्मिनी भगवान के दर्शन करते ही भाव विभोर हो गई। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। वे भूमि पर दंडवत गिर पड़ी। फिर भगवान बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति, पतिव्रता धर्म और पद्मिनी एकादशी के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या चाहती हो? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे स्वामी को ऐसा पुत्र दीजिए जो अत्यंत ही तेजस्वी, बलवान और धर्मात्मा हो। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम कार्तवीर्य रखा गया।
वह अत्यंत ही बलवान, पराक्रमी और तेजस्वी था और आगे चलकर वही सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके समान बलवान तीनों लोकों में कोई नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य सभी उसके पराक्रम से भयभीत रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज जी से आगे कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस व्रत की कथा को सुनता, पढ़ता या दूसरों को सुनाता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, यश और भगवान की कृपा बनी रहती है और अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है, जहां से फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान के वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और इस व्रत की महिमा का गुणगान करने लगे। हे प्रिय भक्तों, यह कथा केवल पुत्र प्राप्ति की नहीं है, यह कथा है श्रद्धा की, धैर्य की, पतिव्रता धर्म की, भक्ति की और भगवान पर अटल विश्वास की। राजा कृतवीर्य ने वर्षों तक तप किया, परंतु जब उसमें भक्ति और एकादशी व्रत का संयोग हुआ तभी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। रानी पद्मिनी ने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर अवश्य करते हैं, लेकिन भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। जो भक्त इस दिन उपवास करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी अर्पित करता है, हरि नाम जपता है, रात्रि जागरण करता है और कथा का श्रवण करता है, उसे हजारों यज्ञ, दानों और तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है और संतान सुख प्राप्त होता है। पितरों को भी तृप्ति मिलती है और अंत में भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए अब एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों के सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं?
आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। उसके बाद तुलसी माता की कथा को सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति जी आ गए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती हैं कि आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माता? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बनना चाहता।
यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर उस देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, इसीलिए आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसीलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए आगे जाकर तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे। और भी ज्यादा अपमानित शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल की युग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उनको रोता देखकर उन्हें क्षमा कर देते हैं और तुलसी जी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम सब वृक्षों में प्रथम होगी और श्रेष्ठ होगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं और कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और वह विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं भी किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक वहां जाकर सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने 2 कन्या को बुलाया, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वह तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने ही लगता। वैसे ही रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो जाता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ और सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश देवता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता के जन्म की कथा।
एक बार भगवान शिव के नेत्र से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जलंधर पड़ा। कालांतर में जलंधर असुरों का राजा बना। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जलंधर युद्ध में जाता, तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाया करती थी, और जलंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए जलंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जलंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवतागण भागे भागे देव गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी के कहने पर देवतागण भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंचे। देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जलंधर से युद्ध करने के लिए गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। फिर जलंधर ने बड़ी ही चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना भी नहीं कर सके। इस तरह से जलंधर ने भगवान श्री हरि विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हार कर देवतागण देव गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करने के लिए गए, और भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर सके, क्योंकि वृंदा का सतीत्व तेज उसकी रक्षा में था। भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे और कहा कि हे देव, जो आप अपने तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जलंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। आप जलंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जलंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का रूप धर के उनके महल में पहुंचे, तथा तब वृंदा अपना पति आए समझकर तप छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का वध होते ही दूत वृंदा को खबर देने पहुंचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। तब वृंदा ने विष्णु भगवान को अपने असली रूप में आने को कहा, और क्रोध में आकर वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने वृंदा के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी वृंदा, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी, और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पतियों की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी, वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा, और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगे। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद वृंदा योगाग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से
एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप की मतलब कि शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का उद्धार किया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना। विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी।
शुक्ल पास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तजन कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।